नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, खबर मिर्ज़ापुर से है। एक पीड़ित आई ज़ियारत चल सुनवाई की, इन्होंने काफ़ी ले रखा है। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। धन्यवाद। परिचय दे दें, नाम बताएं अपना। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार बिंद है। जिला, मिर्ज़ापुर, थाना, देहात कोतवाली, लालगंज। क्या मामला था? मेरी ज़मीन टांडाफाल में है जी। और हम वहाँ पर। अच्छा, आप देहात कोतवाली में रहते हैं? हाँ, हमारा घर पहले से दोनों थाना लग जाता है आपका? हाँ, दोनों थाना। अच्छा। हमारा घर पुराना वाला जो है देहात कोतवाली में। अच्छा, और ये वर्तमान लालगंज में। लालगंज। क्या मामला था? हमारी ज़मीन है टांडाफाल में जी। और 3 तारीख को 3 जून रमेश चंद्र बिन, पूर्व सांसद, वो और उनकी पत्नी समुद्रा बिन और उनकी बेटी ज्योति किस बिन पार्टी से सांसद सपा से हैं। अच्छा। सपा से पूर्व में रह चुके जी। हैं और ये लोग हमारी ज़मीन और भी अन्य 20 लोग हमारी ज़मीन पर आए और मेरा भाई वहाँ पर था। उससे कहें कि अपनी ज़मीन छोड़कर भाग जाओ, वरना हम मार के तुम्हें फेंकवा देंगे। अपनी ज़मीन खाली थे और राइफल भी लिए थे साथ में। अच्छा। 2-3 राइफल लिए हुए थे। तो ये आए थे जब आपके यहाँ, तो दिन के समय था या रात का समय? दिन का समय था। वो लोग जब आए थे तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं और ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं अपना यहाँ से बाउंड्री टिंग पूरा घर हटा लो, नहीं तो हम मरवा देंगे तुम्हें, या तो हमें ज़मीन दे दो अपना। अब बताइए मैडम, हम कहाँ जाएँ? हमने एसपी साहब को शिकायत पत्र दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया है, आईजी साहब को किया है। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये सब तो हुआ कल रात को लालगंज थाने से। क्या तारीख थी कल? कल तारीख हाँ 5 तारीख 5 जुलाई 2026। हाँ 5 जुलाई को लालगंज थाने से दरोगा थे जितेंद्र, वो और उनके साथ, अब वो पुलिस वाले थे या पुलिस के रूप में कोई लुटेरे थे, हमें ये नहीं पता। 11:30 बजे रात करीब हमारे घर पे आए। रात के 11:30 बजे? हाँ, रात को 11:30 बजे। अच्छा। इतनी रात को कोई वारंट था उनके पास? कुछ नहीं, हम क्या कोई अपराधी हैं? कागज वगज था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कोई अपराधी हैं? हम तो मामूली किसान आदमी हैं। कोई अपराध मतलब? तो फिर किस लिए रात में 11:30 बजे रात में क्यों आए? वो लोग शायद पूर्व सांसद के दबाव में आकर हमारे खिलाफ। आपके वकील साथ में हैं क्या? हाँ, हमारे वकील हैं। तो उनको बुला सकते हैं क्या? बुला सकते हैं। करिए, ये कह रहे हैं रात के 11:30 बजे इनके घर पर पुलिस वाले आए। पूरा प्रकरण क्या था, क्या आपको जानकारी है? प्रकरण यह है कि इनका ज़मीन का मुकदमा पहले ही पूर्व में चल रहा था। ये 25/6/2026 को ये बैनामा कराए हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिन, पूर्व सांसद भदोही के। बैनामा कराने के बाद ये 3 तारीख वहाँ पे गए अपने लाव तस्कर लेकर के। फिर अब ये जो बता रहे हैं कि वहाँ पे विपक्षी लोग गए थे राइफल को लेकर के, वहाँ दबाव डालने लगे, फिर धमकी दिए। फिर 3 तारीख को गाड़ी से आए, पुलिस थे, अज्ञात व्यक्ति थे। रात्रि 11 बजे इनके घर गए। और तो रात के 11 बजे 11:30 बजे? हाँ, रात को 11:30 तो बजे। रात को 11:30 बजे क्या इनके ऊपर कोई और भी मुकदमे हैं क्या? नहीं, ये तो किसान है, कोई मुकदमा नहीं है। NBW वगैरह? नहीं, कोई नहीं है। तो रात के 11:30 बजे कोई वारंट है? कोई नहीं। बिना वारंट के चले गए थे? हाँ, बिना वारंट चले गए। अच्छा, ये जमीन किसकी है वर्तमान में? जमीन इनकी है। तो वो जो राजनीति करने वाले हैं पूर्व विधायक जी, वो क्यों गए सबके साथ में? क्या कारण था? वहाँ पे वो भी जमीन लिखाए हैं, उनका दूसरा नंबर है। अच्छा। इनका दूसरा नंबर है। हाँ। ये अपने जमीन पे कब्जा है। हाँ। और उनका जमीन है, वन विभाग ने कब्जा कर लिया है। हाँ। इनके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करने हैं कि ये जमीन हमारी है। अच्छा। मैटर यही है। हाँ। और इसके बाद दबाव डाल रहे हैं। तो जब वहाँ पे थाने पे गए तो वहाँ पे एसओ साहब थे। हाँ। तो कहे कि थाना लालगंज? हाँ, थाना लालगंज। अच्छा। एसओ साहब जो है वेद प्रकाश पांडे कहे कि इनके भाई से कि साले माधर चोत, तुम ज़मीन छोड़ दो, वो बहुत बड़े आदमी हो, या तुमको ज़मीन तुम दे दो, नहीं तो तुम्हारे पर फर्जी मुकदमे लगवा अब देंगे। इनका भाई कहाँ है? इनका भाई आज थाने पर कागजों में लिखा पढ़ी करके गाली दे करके कि उस पर मकान मत बनाना, कागज पे कैसा लिखा पढ़ी की है? पता नहीं क्या लिखा पढ़ी किए। हम लिखा पढ़ी किए, फिर उनको छोड़े। फिर कहे कि इस पे न निर्माण करना है, न मकान बनाना, न खेती करना है, बुआई जुताई करना है। तो आपके पास कोई फोन कॉल आया? हमारे पास फ़ोन आया था परसों। डॉक्टर रमेश चंद्र बिन का फ़ोन आया था। हाँ, विधायक जी अपने नंबर नहीं किए थे, उनके जो काम करने वाले उनके नंबर से किए थे। लगभग 1.5 घंटे हमसे बात किए, लगभग 1 घंटा 18 मिनट। तमाम बातें की। आप उनके वकील हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, आप उनके वकील हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं,
वो ज़मीन हमारी है, उनकी ज़मीन नहीं है, तमाम बातें करते हुए अंत में कहें कि वकील साहब जानते हैं वकीलों की हत्या होती है, कहाँ होती है? इलाहाबाद में वकील की हत्या होती है। हम तो नहीं जानते कि इलाहाबाद में किसी वकील की हत्या हुई है। अच्छा, तो तो ये ऐसा आपको समझा रहे थे या धमकी था? या धमकी दे रहे अब हम क्या बताएं, धमकी था कि समझा रहे थे, आपको तो क्या हमको लगा? लगता है कि धमकी ही था, जो कि भाई मैं इनका अधिवक्ता हूँ और इनके जो अधिवक्ता हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जमीन की, उसमें कितनी सच्चाई है? जमीन इनकी है? जमीन इनकी है, जमीन की 15 बीघा जमीन है। अच्छा, हाँ, 15 बीघा जमीन है, तो वो कुल पर काबिज होना चाह रहे विधायक जी या अब विधायक जी जो हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो अब वो पूरा ज़मीन 11 बीघा सोच रहे हैं इनके ज़मीन में हम ले लें। अच्छा, इनका क्या मानना है, क्या कहना चाह रहे हैं? इनका एक गरीब आदमी अपना ज़मीन बेच करके वो ज़मीन लिए थे। अच्छा, हाँ, अब ज़मीन लिए थे, अब इनको हटाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि नाप जोख करवा लें, नहीं नाप जोख करवा लें, जहाँ उनका हो ले लें, जहाँ इनका हो ये ले लें। लेकिन वो इनको कहते हैं तुम नाप जोख करवाओ, ये कहाँ जाएंगे नाप जोख आपको कोई करवाने? मैनेज करने की बात वगैरह? नहीं, मैनेज करने की कोई बात नहीं थी, बस यही कि अधिवक्ताओं की हत्या होती है, आप जानते हैं। हम अच्छा। कह रहे हैं तो क्या चाहते हैं आप? वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और किसी तरह इनसे हमें बचाएं। नहीं हम पूरे परिवार सहित हम सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करेंगे, जहर खाएंगे। अगर योगी जी हमारी हाँ कोई धमकी मिली है या धमकी मिली हमारे परिवार को, पूरे परिवार को रोजाना धमकियाँ मिल रही है। एक विजय शंकर बिंद है, वो भी धमकियाँ भिजवा रहा है कि छोड़ के चले जाओ, नहीं मरवा देंगे। बंदूक है। हाँ, हमारे पास इतने राइफलें बंदूकें हैं कि तुम लोगों को सबको गायब करा देंगे, मिलेगा कोई मुकदमा है आपके ऊपर? नहीं, कोई मुकदमा नहीं, आपके भाई के ऊपर कोई? नहीं कोई नहीं। परिवार में? हम लोग बहुत सादे सिंपल लोग हैं। पिताजी का नाम क्या है आपका? अमरनाथ बिंद।